हरिओम। आइए आज एक कहानी देखते हैं। एक बहुत बड़े उद्योगपति का पुत्र कॉलेज में अंतिम वर्ष की परीक्षा की तैयारी में लगा रहता है। उसके पिता उसकी परीक्षा के विषय में पूछते हैं तो जवाब में वह कहता है कि हो सकता है मैं कॉलेज में अव्वल आऊं। अगर मैं अव्वल आया तो मुझे वो महंगी वाली कार ला दोगे जो मुझे बहुत पसंद है। तो पिताजी खुश होकर कहते हैं कि क्यों नहीं, अवश्य ला दूंगा। ये तो उनके लिए आसान था, उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। जब पुत्र ने सुना तो वो दोगुने उत्साह से पढ़ाई में लग गया। रोज कॉलेज आते जाते वो शोरूम में रखी कार को निहारता और मन ही मन कल्पना करता कि वह अपनी मनपसंद कार चला रहा है। दिन बीतते गए और परीक्षा समाप्त हो गई। परिणाम आया, वो कॉलेज में प्रथम आया था। उसने कॉलेज से ही अपने पिताजी को फोन लगाकर बताया कि वे उसका इनाम कार तैयार रखे, मैं घर आ रहा हूँ। घर आते आते वो ख्यालों में घर के आंगन में खड़ा गाड़ी को देख रहा था। जैसे ही घर पहुंचा उसे वहाँ कोई कार नहीं दिखी। वो बुझे मन से, बड़े उदास मन से पिता के कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखते ही पिताजी ने गले लगाकर बधाई दी और उसके हाथ में कागज में लिपटी एक वस्तु थमाई और कहा कि ये लो तुम्हारा गिफ्ट बेटा। बहुत ही अनमने दिल से गिफ्ट हाथ में लिया और अपने कमरे में चला गया। मन ही मन पिता को कोसते हुए उसने कागज खोला। उसमें सोने के कवर में एक रामायण दिखी। ये देखकर उसको अपने पिताजी पर बहुत गुस्सा आई, लेकिन उसने अपने गुस्से को संयमित करके एक चिट्ठी अपने पिताजी के नाम लिखी कि पिताजी, आपने मेरी कार गिफ्ट न देखकर ये रामायण दी। शायद इसके पीछे आपका कोई अच्छा राज छिपा होगा, लेकिन मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं बहुत पैसे न कमा लूं। और चिट्ठी रामायण के साथ पिताजी के कमरे में रखकर छोड़कर चला गया। समय बीतता गया। पुत्र होशियार और होनहार था। जल्दी ही बहुत धनवान बन गया। शादी की और शान से अपना जीवन जीने लगा। कभी कभी उसे अपने पिताजी की याद आती तो उसकी चाहत पर पिताजी से गिफ्ट ना पाने की चीज खींच हावी हो जाती। वो सोचता, माँ के जाने के बाद मेरे सिवा उनका कौन था। इतना पैसा रहने के बाद भी मेरी छोटी सी इच्छा पूरी नहीं की। यह सोचकर वो पिताजी से मिलने से कतराता था। एक दिन उसे अपने पिताजी की बहुत याद आने लगी। उसने सोचा, क्या छोटी सी बात को लेकर अपने पिताजी से नाराज हुआ, अच्छा नहीं हुआ। ये सोचकर उसने अपने पिताजी को फोन लगाया। बहुत दिनों बाद पिताजी से बात कर रहा है, ये सोचकर धड़कते दिल से रिसीवर थामे खड़ा रहा। तभी सामने से पिताजी के नौकर ने फोन उठाया और उसे बताया कि मालिक तो 10 दिन पहले स्वर्ग सिधार गए और अंत तक तुम्हें याद करते रहे और रोते हुए चल बसे।
जाते जाते कह गए थे कि मेरे बेटे का फोन आया तो उसे कहना कि आकर अपना व्यवसाय संभाल ले। तुम्हारा कोई पता नहीं होने से तुम्हें सूचना नहीं दे पाई। यह जानकर पुत्र को गहरा दुख हुआ और दुखी मन से अपने पिताजी के घर रवाना हुआ। घर पहुंचकर पिताजी के कमरे में जाकर उनकी तस्वीर के सामने रोते हुए रुंधे गले से उसने पिताजी का दिया हुआ गिफ्ट रामायण उठाकर माथे पर लगाया और खोलकर देखा। पहले पन्ने पर पिताजी द्वारा लिखे वाक्य पढ़ा, जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे पुत्र, तुम दिन रात चौगुनी तरक्की करो और साथ ही साथ मैं तुम्हें कुछ अच्छे संस्कार दे पाऊँ, ये सोचकर रामायण दे रहा हूँ। पढ़ते वक्त उस रामायण से एक लिफाफा सरक कर नीचे गिरा, जिसमें गाड़ी की चाबी और नगद भुगतान वाला बिल रखा हुआ था। ये देखकर पुत्र को बहुत दुख हुआ और धड़ाम से जमीन पर गिरकर रोने लगा। हम हमारा मनचाहा उपहार हमारी पैकिंग में ना पाकर उसे अनजाने में खो देते हैं। पिता तो ठीक है, ईश्वर भी हमें अपार गिफ्ट देते हैं। मनुष्य जीवन में जितना कुछ मिला है वह अपार और अमूल्य है। ईश्वर ने धरती, सूर्य, चंद्रमा, जल, वायु, वनस्पतियां, अग्नि, आकाश जैसे अनमोल उपहार दिए हैं ताकि मनुष्य सुखद जीवन जी सके। लेकिन हम अज्ञानी हमारे मनपसंद पैकिंग में ना देखकर पाकर भी खो देते हैं। वैसे ही हमें अपने माता पिता के प्रेम से दिए हुए ऐसे अनगिनत उपहारों का प्रेम से सम्मान करना चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए। हरि ओम।